बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और कलयुग के भगवान के भक्तवत्सलता में एको रति संदेह नहीं है। कलयुग विचार लागे भैया ये चक्कर में पड़ो घाटा अपने यहाँ झटदार सुर बदल गए। कने काल पहले कहे चले कलयुग परीक्षित के भगवान के बनायल मर्यादा से हम एबे करब हमर राज रहबे कर। अब कहे सुनू ना कथी ले झूठे के भगवान के तबाह करबे। भगवान ला कथी ला अर्जी विनती पहुँचाब। हम अहाँ कले छी समझौता अहाँ जते कहब हम तते रहब। भगवान के बनायल मर्यादा है तो अहूँ पालू। अहाँ के पूरे राज्य पर हमर कोनो अधिकार नहीं। अहाँ जते कहब हम तते रहब। कतो तो रह के जगह देवे ना। परीक्षित कह के हाँ ठीक है प्रभु कतो रहे ले दै छी। कहलखिन द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। जतो लोग जुआ खेलते हुए उतर रहब। पानम मतलब जतो लोग शराब पीबत हुए उतर रहब। जतो वेश्यावृत्ति होइत हुए उतर रहब। और जतो मांस बिक्री होइत हुए पशु के हत्या होइत हुए उतर रहब। रहे के 4टा स्थान देलखिन लिखित में दो देलखिन। 4 ठाम में रहब। कलयुग जे नजर उठा के देखलक हो भैया हिनका राज में 4 गो जगह है ने कहे ले कह दिलखिन अहाँ के वाशिंगटन डीसी दै छी भाई। अहाँ के अधिकार में रहत वाशिंगटन डीसी तहन न देबै। हिनका राज में क्यों जुआ नहीं खेलैया शराब खाना कतौ नहीं छै। ई परीक्षित के राज्य छी। एगो आम आदमी पार्टी के राज्य छी। आम आदमी के पार्टी मतलब हमरा अहाँ के पार्टी बल्कि और जे हेते से हेते। हरेक चौराहा पर हरेक गली में दारू के दुकान कहाँ दिल्ली में दारू के दुकान चाहिए। तहन भेले आम आदमी हमरा अहाँ के राज महाराज राज। और इधर हमर राज है मंदिर हुए कि नहीं मंदिर हुए कि नहीं हुए दारू खाना हेबे करे हरेक गली में हरेक चौराहा पर। तो कलयुग देखलक ऊपर भाई हिनका राज में कतो दारू के अड्डा नहीं है कतो जुआ खेले के अड्डा नहीं है वेश्यावृत्ति नहीं होय छै पशु के हिंसा नहीं होय छै। तो कहे ले तो 4 गो जगह दिला लेकिन वस्तु स्थिति में धरातल पर एकोटा जगह नहीं भेटल दूर। तो कहलखिन सरकार है ई जे कहलिए से चलो अहाँ के बात मान लो लेकिन ई जे छै से सबटा तो खराबे जगह भेले ने। कोनो निको जगह तो दियो निको जगह तो किछु भेटे। पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात प्रभु।
परीक्षित कहलखिन तो ठीक है, तू अब सोना में रही हो, सोना में स्वर्ण में तोहर निवास है। तू कलयुग प्रसन्न भ गया। कलयुग झट दो गाय बरद के डोरी खोल दिल के, स्वतंत्र कह दिल के, कलयुग अपनो गेल, एकदम प्रसन्न भेल। कलयुग के प्रसन्नता के कारण से जे कलयुग विचारलक सोना में हम रहब, स्वर्ण में। अब परीक्षित निश्चिंत छे, बउआ तू जे बुझे छक सोना से सोना में तोहर निवास हेबे नहीं करतो। चूंकि स्वर्ण में परीक्षित कह दिलखिन जे कलयुग रहे। आर गीता में भागवत के 11वें स्कंध में भगवान के अपन उक्ति छन। भगवान कहने छथिन धातु नाम अस्मि कांचनम, सोना में हम रहे छी। सोना में भगवान नारायण के निवास छन, तै सोना धातु के बड़े पवित्र मानल जाइए। ई मूर्ति वाला है आगा में राखल छे राधा कृष्ण भगवान, मतलब पाथर कोन कहे छे ओकरा, यो संगमरमर के। ओइमे भगवान तते दिन नहीं रहता, जो हिनका सब दिन राख चाह, हिनका प्राण प्रतिष्ठा काल कोई आसन तर में कनेटा के सोना के खंड देमे पड़त। अहाँ जे भगवती गाड़ी छी घर में, ओइमे कनेटा के सोना के खंड नहीं देवे तो भगवती के आवाहन ओइमे तते दिन नहीं रहत। भगवान के नित्य निवास छन सोना में। माटि के मूर्ति में ओते दुर्गा पूजा में कहबे अहाँ जे तहन ओइमे तो सोना के खंड नहीं पड़े छै, तो ओइमे तेने 3 दिन मूर्ति में पूजा है छै भैया। मूर्ति में 5 दिन पूजा कर सकै छी, माटिक मूर्ति में 5 दिन पूजा होइ छै। 6ठम दिन भगवान के अहाँ विसर्जन करियोन कि नहीं करियोन ओ गेला। शास्त्र के जे सिद्धांत है, मूर्ति पूजा 5 दिन से बेसी हेबे नहीं करे। माटिक मूर्ति के पूजा, लकड़ी में भगवान 2 महीना रहे छथिन, पाथर में 1 साल रहे छथिन, ओकर अवधि छै। अहाँ सब दिन राखऽ चाहब तो ओहिमे सोना के अंश देमा पड़त। घर में कुलदेवी के आराधना करे छी, भगवती गाड़े छी, तो सोना के टुकड़ी देबै तहन। सोना एहन पवित्र चीज जेमे भगवान रहे छथिन। परीक्षित कह देलखिन कलयुग तू हो रही हो। अब देखियो भगवान रहता तो कलयुग नहीं, कलयुग रहता तो भगवान नहीं, ई तो एक दूसर के भिन्न छथिन ना। तो राजा परीक्षित के कह के भाव किछ अलग छन। भाव छन जे सोना में कलयुगो रही है, सोना में कलयुग रही है, लेकिन कौन सोना में? वो सोना के प्राप्ति के साधन की छे से देखल जाए। कोई सोना के प्राप्ति के, स्वर्ण के संचय के सोर्स जे छे प्राप्ति के साधन वो नीक छे, तो ओइमे भगवान रहे छथिन। वो चोरी डकैती क के, बदमाशी क के, छीन झपट के आनने छी, तो ओइमे कलयुग रही है। कली शब्द के अर्थ होय छे कलयुग से हो। कली मतलब होय छे कलह से हो। कली शब्द के अर्थ कलह से हो। अब देखियो कलयुग के रह के जे जगह छे सब पर देखबे कलह होय छे। कलह मतलब झगड़ा है। वो दारू पीबे के अड्डा झगड़ा हेबे करे, वेश्यावृत्ति के स्थान झगड़ा हेबे करे, जुआ के अड्डा झगड़ा हेबे करे, और रुपैया ले संपत्ति ले झगड़ा, मर्डर भ जाय छे महाराज रुपैया ले। किया ओइमे कलयुग रहै छे। तो कलयुग ही संपत्ति जो हमरा अहाँ लगे, कते गोटे कहे छे यौ धन संपत्ति सरकार बढ़े लेकिन कल्याण नहीं, भैयारी देखने चाहिए, माँ बाप एना के नहीं, झगड़ा, वो पैसा केस मुकदमा हेडिंग बीडिंग में जाइत रही है, थाना में, डॉक्टर वैद्य में। भैया ओइमे कलयुग है तो संपत्ति ले झगड़ा होय छे, लेकिन वो ओइमे कलयुग के जो निवास छे तो एक कलयुगा ओइसे लोग के कल्याण नहीं होय छे। कल्याण हेतै कोना? ऋग्वेद में एकटा मंत्र, या मां लक्ष्मी पतयालूरजुष्टाभिचस्कंद वंदनेव वृक्षम। ऋग्वेद के ई मंत्र कहिए अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति से लोग का कल्याण नहीं होय छे। यद्यपि हम अहाँ कहैत काल कहै छे यौ एखन कलयुग छे सरकार, एखन तो अधर्मे में बरकैत छे। ठीक छे, किछ दिन ला अहाँ के बरकैत बुझा पड़ सकती है, लेकिन वो बरकैत सब दिनक नहीं छे। ग्रंथ का उक्ति छे जे अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति। 10 साल तो रहे छे, खूब फुलत, लेकिन जाकि ओकर समय खड़ा भेले तो समूलम तद विनश्यति, सुईद समेत वो खत्म, अवनित भ जाय छे। अवनित हो किया ने? कहलखिन
या ऋग्वेद के मंत्र के भाव से वो अन्यायोपार्जित लक्ष्मी वंदना नाम के लता थिक। वंदना लता संभवतः एखन जकरा हम अमरलत्ती कहै छियै। अमरलत्ती देखलिए वो धियापुता सब जे इकट्ठी रहैया गाछ पर से दूगो ओहू गाछ पर फेंक दे, ओहिमे ने जड़ि होइ छै ने पात होइ छै किछो नहीं, लेकिन वो जड़ि गाछ पर गेलै ओकरा सोधि लेलक। अपने तो खूब वृद्धि करत लेकिन जकरा लग छै ओकर शोषण कऽ लै छै। अन्याय से उपार्जित संपत्ति सएह थिकै, वो जकरे लग छै तकरे शोषण करै छै, तकरे बर्बाद करै छै। ते लक्ष्मी तो चाही लेकिन न्यायोपार्जित धर्म से उपार्जित। टेबुल के ऊपर बाटे जे भेटै छै से चाही, टेबुल के तर बाटे लेबै तऽ गड़बड़ भऽ जाइ छै। ताहि जे छै से तें शास्त्र में लक्ष्मी जी के दूटा सवारी कहल गेलै। लक्ष्मी जी के एकटा सवारी छै बड़े फेमस छै उल्लू, और दोसर सवारी छै गरुड़। गरुड़ गरुड़ तो नहीं छै सवारी, नहीं सझिया सवारी छै। अब मान लिया दू गोटे के एतऽ से बेनीपुर जायके है तो दूगो मोटरसाइकिल किया एक गाड़ी पर दुनू गोटे बैस जाओ। तो कतौ जो लक्ष्मी के असगर जायके होइ छै स्पेशल, तो स्पेशल गाड़ी छै उल्लू। आ जो लक्ष्मी नारायण के संगे जायके छै तो भगवान के जे गरुड़ छै वाहन वही पर लक्ष्मियों बैस जाइ छै, दुनू गोटे जाइ छै। एहि दुनू में अंतर छै। लक्ष्मी के सवारी उल्लू, मतलब विद्वान के कथन छै जे लक्ष्मी छथि चंचला। लक्ष्मी के एकटा नामे छै चंचला, चंचला चपला मता अमरकोश में। ओ चंचला छथि, ओ टिकती कतौ नहीं। आ लोक जाने देबऽ चाहै छै लक्ष्मी के चाहत लक्ष्मी जाए, अहाँ जाने देबै आ ओ छथि चंचला, ओ टिकती नहीं। तो ओना नहीं जा देबै तो उल्लू बना के चलि जेती, मतलब ठैक के चलि जेती, धोखा दऽ के चलि जेती। ओ लक्ष्मी जे उलूक वाहिनी छथिन, ओहिसँ लोक के कल्याण होइ छै। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी से मतलब लक्ष्मी के अहाँ अपेक्षा नहीं करू, अहाँ नारायण के चिंतन करू, भगवान के चिंतन करू, धर्म के चिंतन करू। भगवान प्रसन्न छथि तो लक्ष्मी एबेटा करती, चूंकि लक्ष्मी परम पतिव्रता छथिन। यौ नारायण के जो बांधि लेलहुँ अहाँ, नारायण जो अहाँ पर रीझ गेला तो वो फोटो में नहीं देखे छियै भगवान अपने से सज्जा पर पड़ल छै या लक्ष्मी पैर दबे छै। वो पैर दबे ले तो एबे करती है आ नारायण नहीं जेता तो लक्ष्मी जेती नहीं। ओहिसँ लोक के कल्याण होइ छै। मतलब छुच्छे हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी नहीं करू, लक्ष्मी नारायण करू तो कल्याण है। लक्ष्मी के पाछा बता भ जाए कल्याण नहीं। अब कलयुग तो बड़ प्रसन्न भेल, बा भैया सोना में रहे के मौका छै। अब विचार करियो, जहन राजा परीक्षित कहलखिन, राजा परीक्षित तखनो मुकुट पहिरने छला। चूंकि हम कनी पैसा वाला होइ छी तो सोना के मोटगर सिकड़ी औंठी चेन किदन और राजा छला, सोना के मुकुट तो तखनो छलन कपार पर। तो तखने कलयुग किया ने सवार भ गेल भाई। राजा परीक्षित के ई स्वर्ण के मुकुट जे छनि से धर्म से अर्जित छनि, एमे कलयुग के प्रवेश नहीं, एमे भगवान रहे छथिन। कलयुग बाट ताकऽ लागल, भैया आइ नहीं काल्हि नहीं परसू कहियो राजा परीक्षित पर छापा मारब, कहियो राजा परीक्षित ठकेता तो पकड़ में देता। एक दिन एहन मौका लग गेलै। राजा परीक्षित एक दिना विदा भेला जंगल शिकार करे ला। कपड़ा लत्ता पहिरला, आ मुकुट जे पहिरलै तो देखलखिन मुकुट में मान लिया कोनो भंगठी भऽ गेलै, कने टूटि गेल रही। तो अपना मंत्री के कहलखिन, हो ई मुकुट तो टूटि गेला, जा सोनार के दऽ दिहऽ कने ठीक कऽ देतै। तो आइ नहीं जायब तहन। तो किया सरकार, अहाँ तो कए दिन से कहै छलियै जंगल जैतौं तो कहियो फुर्सते नहीं होइ छल, आइ पलखैत भेल तो जइयौ। तो मुकुट टूटि गेल, अच्छा बिना मुकुटे के जाइ छी। तो मंत्री कहलखिन सरकार से नहीं करू, बिना मुकुट के तो अहाँ जंगल नहीं जाओ। किया, तो मुकुट छियै राज चिन्ह, राजा के चिन्ह के साधन छियै मुकुट। आब ने एखन टीवी के मोबाइल के जमाना छै, 3 साल के बच्चा के पूछ लियो फोटो देखा के के छियै तो कहत मोदी, आ राजा के छीन लेते। लेकिन पहुलका जमाना में लोग राजा के चिन्हते कोना,
चूंकि राजा तो सौंसे हरदम बौआइत रही नहीं छे, तो कोना चिन्हते? तो राजा के नहियो देखने छे कहियो, ओकर यदि कपड़ा लत्ता ओकर मुकुट ओकरा संग में दू चारिटा नौकर चाकर देखलके तो बुझ जेते राजा छे। राजा के मुकुट चेन्ह छे। तो मंत्री कहलके हुजूर अहाँ तो मुकुट पहिरिए के जाओ, तो मुकुट टूटल है से अहाँ के खजाना में मुकुट क्या घटिए? कोनो मुकुट लेने आवे छी। मंत्री गला खजाना आ ओहि में जे सबसे बढ़िया मुकुट बुझेले आनि के राजा के देलखिन। परीक्षित वो मुकुट पहिर लेला और विद्वानगण कहलखिन वो मुकुट छलैया जरासंध का। जरासंध दुष्ट राजा, प्रजा से जबरदस्ती टैक्स वसूले, जनता के मारि पीट के ओकर घर लूट ले, ओहि रुपैया के लूट पाट के रुपैया के वो मुकुट बनेने छल। ओ मुकुट आइ राजा परीक्षित पहिरला के बुझू कपार पर कलयुग सवार भ गेलै। जंगल गेलखिन, रास्ता भटक गेला। आब सबटा कुसंजोग शुरू छे। रास्ता भटक गेला, सेना पछुआ गेलनि, रौद करगर लागि गेलनि, जेना बुझेलनि जे आब भूख से प्यास से मरि जेता। कहै छथिन एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रिषितो भृशम्। रौद तते करगर लागि गेलनि राजा परीक्षित के, बुझेलनि आब प्राणांत भ जायत जो जल नहीं पीब त। घुमैत एकटा ऋषि के आश्रम देखलनि तो ठाढ़ भ के प्रार्थना केलखिन, हे ऋषि पीबऽ ले कने जल दियो, बुझाइया प्राणांत भ जायत। लेकिन ओ ऋषि नाम छलन शमीक। शमीक ऋषि आश्रम में बाहर में आसन लगा के बैसल भगवान के ध्यान में मग्न। अब ध्यान में ततेक मग्न छला है जे नहीं सुनलखिन राजा के आवाज। फेर कॉल जोड़लखिन, हे ऋषि कनेक जल पीबे ले भेटते त जान बच जैता। ऋषि तेबारा नहीं सुनलखिन कि राजा परीक्षित के कपार पर तो कलयुग रहबे करे सवार। ओ तामस चढ़ले जोरगर, उठेला धनुष घिचला तरकस बाण। जहन हम छिए तो ठार, तहनी कोन भगवान के पूजा करे छे? धौ हम साक्षात भगवान छी। राजा मतलब भगवान, धरती के भगवान। अब जहन एकटा भगवान अहाँ से जल के याचना करे छे तहन अहाँ दोसर भगवान ई बौजिया के मारे छी। धनुष पर बाण चढ़ेला, खींचलखिन, छोड़ तथिन ताधरि जेना कियो कान में कह देलखिन। ई नीक सन बात भ गेलै, जेना कियो कान में कहै छनि, ब्रह्म बंधुर न हातव्य। ब्राह्मण के कोनो भी अवस्था में वध नहीं कैल जाए। श्रेष्ठ व्यक्ति के प्राण दंड देव के हुए तो अपमानित कऽ दी, प्राण दंड नहीं दी। ब्राह्मण के कहुना वध नहीं कैल जाए, कोनो भी अवस्था में नहीं। राजा परीक्षित बाण उतारि देलखिन धनुष पर से, लेकिन तामस तो चढ़ले छे। लग में देखल एक मरल सांप उठा के ऋषि के गर्दन में लपेट विदा भ गेला। परीक्षित के क्रोध के कारण छनि। परीक्षित जते धर्मात्मा छथिन, जतेक लोक के सम्मान करे छथिन, उपकार करे छथिन, धर्मात्मा छथिन, तो लोको ततबे सम्मान करे छनि। कहियो जे एम्हर आयल होथिन, अबै छथिन परीक्षित, सब ऋषि सब आओ परीक्षित की हाल चाल, बैसू बैसू, अरे बड़ा नीक संजोग से भेट गेलहुँ अहाँ, थाकि गेल है, बैसू, है जल पीबू। बैसल सुंदर आसन, जल, फल फूल किछ खा लिया। चूंकि धर्मात्मा छथिन तो सब बड़े सम्मान करे छे। आन दिन तो बड़े सम्मान, अब कहने छे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अनदिना तो एते सम्मान, आइ मंगला पर पानि नहीं भेटे तो तामस तो चढ़ते न लोग के। गर्दन में सांप लपेट के चल गेल। विचार कला दोसर ऋषि के आश्रम जाए। फिर भेले ने उसका जतरा भंगठल दूर। ए गाम पर से विदा भेलहुँ तो मुकुट टूटल, आगाँ बढ़लहुँ तो सेना पाछा छूटल, रास्ता भटक गेलहुँ, प्यास लागि गेल, मंगला पर पानि नहीं भेटैए, मतलब उसका जतरा पूरे भंगठल। आब जे कतौ मांगब आ फिर अपमानित हैब, ऐसे बढ़िया जाइ छी गाम पर। राजा परीक्षित सीधे घोड़ा के घुमेला पहुंच गेला अपना गाम पर। मुकुट उतारलनि
मुकुट उतारलन कि राजा परीक्षित के जना भेलन जे सुतल से जागल होइत जे राजा परीक्षित सपनों में ब्राह्मण के अपमानित करऽ के बात सोच न सके छथि से आइ ब्राह्मण के अपमानित कऽ के चलि एला जना सुतल से जागल होइत कानऽ लगला पानि पीनाइ तऽ बिसरि गेला अहो मयानी चमनार्यवत् कृतम निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी करैत राजा परीक्षित कहै छथिन आह बड़े खराब काज भऽ गेलै हमरा सँ जे ब्राह्मण के चरण रज माथ पर लगबै तऽ हम सब अपना के भाग्यशाली बुझै छलहुँ तै ब्राह्मण के निरपराधी ब्राह्मण के अपमानित कऽ देलियै ई राज्य हमर नष्ट भऽ जाओ ई शरीर हमर नष्ट राजा परीक्षित के अपन संकल्प छै हमर शरीर नष्ट भऽ जाए मरि जाए हम हे भगवान श्याम सुंदर अहाँ तऽ छोड़ के चलि गेलहुँ ये ई धरती देखियौ ने अहाँ के ई भक्त आइ केहन पतित काज केलै आइ एगो ब्राह्मण के निरपराधी तपस्वी ब्राह्मण के तपस्या करैत काल में अपमानित कयल हम आब्धत्वभद्रस्य पुनर्न में भूत पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्यः ई शरीर पतित भऽ गेल अपवित्र भऽ गेल जे शरीर से ब्राह्मण के अपमान कयल शरीर अपवित्र आब ई अपवित्र शरीर नहीं राखऽ चाहै छी भगवान जावत धरि शरीर रहत तावत धरि मोन कचोटैत रहत जे एकटा ब्राह्मण के अपमानित केलियै ब्राह्मण के कष्ट देलियै भगवान कोनो युक्ति करू हमर ई शरीर छूटि जाए परीक्षित पश्चाताप में लग गेला अच्छा एमर जंगल में ओइ ऋषि पुत्र के नाम छियन वो जे ऋषि छलखिन शमीक हुनकर पुत्र के नाम छियन से श्रृंगी ओ प्रायः 5 वर्ष के छथिन जंगल में धिया पुता संगे खेला रहल छथि केओ कहलखिन हो श्रृंगी एतऽ खेलाइ छ तोरा बाबू के गर्दन में केओ सांप लपेट देलको श्रृंगी दौड़ऽ लगा तोरा बाबू के केओ अपमानित केलको सांप लपेट देलको मरल सा श्रृंगी दौड़ऽ लगला देखलखिन पिता के गर्दन में लपटल सांप कानऽ लगला आह हमरा पिता सनक महात्मा के लोक अपमानित करिए जमाना केहन भऽ गेलैए जहन कि हमर पिता अपना बोलियो से दोसर के कष्ट नहीं दै छथि आइ धरि असत्य नहीं बजला कहियो ककरो करगर बात नहीं कहलखिन सब दिन भगवाने भगवती में लागल रहे छथि आ तिनका अपमानित कियो केलक जमाना केहन आबि गेलैए कनैत आ एकाएक क्रोध उमरलै ओइ श्रृंगी के कमंडल से जल निकाललक कौशिक्यापोपस्पृश्य वागवज्रम विससर्जः कोसी नदी के जल कमंडल में छलनि तो बुझाइया जे कोसी नदी के तट पर कतौ आश्रम हेतै कोसी नदी के जल कमंडल से ल के श्राप देलखिन जे हमरा पिता के अपमानित कलनि गर्दन में सांप लपेटलनि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हणि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम ओइ पापी के उसका 7म दिन तक्षक नाग काटि लेते श्राप देलखिन दौड़ल गेला पिता के गर्दन से सांप निकालऽ लगला कानऽ लगला हेमो ढेकार भेल ता धरि पिता के ध्यान खोजलनि पिता कहलखिन किया कानै छ गाछ पर से खसि पड़ल न केओ खिलौना छीन लेलको न केओ मारलको न काने किया छ अहाँ के केओ अपमानित केलनि हमरा अपमानित केलनि कहाँ हाँ अपमानित केलनि आइ देखै छियै सांप यहाँ के गर्दन में केओ लपेट देला शमीक कहलखिन जाति जकरा जेहन भाव से तेहन काज केलै ओ बौआ हमरा क्यों सम्मानित करे थी से लोभ मोन में नहीं है क्यों अपमानित कर देलक तकर डरो नहीं है हम ए सम्मान ए अपमान के भाव से ऊपर उठ गेल छी तेने जंगल में छी ई सम्मान अपमान के चिंता होय छै नगर निवासी के नोत देलकै त सम्मान आ नोत में छूट गेलै जो धोखो धोखी हमरा छोड़ देलनि ओ
जान बुझ के हमरा नहीं बजेलक, सबके बजा के लग हमरा नहीं बजेलक। हम एहन लोग वो छोट छोट बात में सम्मान अपमान तकइए। नगर निवासी जे वही में लटपटल हो, हम तो सब चीज छोड़ के आयल छी जंगल, आब हमरा कौन सम्मान कौन अपमान। समय सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। गीता में भगवान के उक्ति है, जे लाभ में हानि में मान में अपमान में जय में पराजय में समबुद्धि रहे, साह भगवान के प्रिय भक्त होइ छै। न सम्मान से लोभ है, न अपमान के भय है, तै तो महात्मा छै। लेकिन वो श्रृंगी कहलकै हाँ अहाँ एते नीक लोग छियै ने, तैं अहाँ के लोग अपमान करैए। यौ दुनिया बड़ टेढ़ छै, अहाँ एते सोच छियै तऽ अपमानित करैए। लेकिन हम नहीं ने तते सोच छियै, हम तो दिलियन श्राप। जे जेहन केला से श्रृंगी कहलखिन ओ शमीक पिता, जे जेहन केलैन से केलैन। महात्मा के मतलब की, जे गलती केलक तकरो क्षमा कऽ दे। जे हमरा एक थापर मारलक तकरा एक थापर हमहूँ मारबै, तहन कोन महात्मा भेल। क्षमा पैघ गुण छै, क्षमाशील छी हम। बेटा कहलकै हम क्षमा करबै, तहन हम तो दिलियन श्राप। श्राप दिलियन की, उसका 7म दिन तक्षक काटि लेतनि। किनका यौ, तो जे गर्दन में सांप लपेटला। के छले आदमी से तो नहीं देखलिए, ध्यान कलन। ओ राजा परीक्षित, बड़े कष्ट भेलन समीप के। आह अहो बतांग हो महदद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृतः। पुत्र अहाँ बड़े बुर्बक छी, अहाँ बुझलिए के छला, ओ राजा परीक्षित छला। जे राजा परीक्षित सनक धर्मात्मा फेर आब की भेटता। आब बौआ कलयुग अबै छै, अब जे राजपद पर जेतै से खाली अपने पेट भरते। जेल तो बाद में जेतै कि नहीं जेतै देखियो ने, ईडी तो मारि रहलै छापा, जाए कि नहीं। कह के भाव जे सब चीज अलकतरा रे की देन सब चीज खा गेल। आ जो एमुहरका बैंक भरि गेल तऽ ओ स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में के बैंक में राखत रुपैया। ओ 25-50 पुस्त के ठेकेदारी एके बेर लऽ लै छै। अब कहियो ओकरे सबके धिया पुता ने आन्हर बौक बही रहते, चूँकि पैसा तते छै, अपने पेट भर न भाई, तू अपने खिचड़ी खेते, लेकिन 10 पुस्तक जमा करे। आब तो जे राजा हेते बउआ तकरा अपना पेट से संसार नहीं उगरते, सबटा संसार के अपने खा के हजम कर जेते। एहन सत्यवादी, एहन सत्पुरुष, एहन परीक्षित सनक धर्मात्मा कतऽ भेटता हो। जे परीक्षित के बल पर हम सब जंगल में बैसल छी निश्चिंत। कहियो यज्ञ करे के मोन होइए, अब यज्ञ में तो बड़ सामान लगे छे, बड़ पैसा कौड़ी चाहिए। परीक्षित के समाद पठा दै छे, परीक्षित हो एगो यज्ञ करब, फला तारीख से एगो यज्ञ करब, तो में जे सामान लगते फ्री में पठबे छे परीक्षित। आ तो हम 10-20 गो नौकर चाकर, टहल टिकोड़ा करे वाला, मंडप छाड़े वाला, बनवे वाला, सब फ्री में। परीक्षित के बल पर हम सब आए सुखी छी, जंगल में आनंदित छी। नहीं तो चोर डकैत आयत सबटा लूट के ल जात, मारत पीटत, टैक्स असूलत। टैक्स में कहा दिना रावण तक खून ले चले ऋषि मुनि सबसे, कहा दिना सिरिंज से खूने घींच ले छे रावण। किछ तला परीक्षित के बल पर हम सब सुखी छलौं, तै परीक्षित के तू श्राप दऽ देलहक, तू बड़ा बुड़बक छ। लेकिन आब हो कि ब्राह्मण के श्राप तो पड़ गई। ओ शमीक ऋषि अपना दोसर चला के कहलखिन हो दौड़ल जा, परीक्षित के कह दिया। परीक्षित लग समाद एलै जे अहाँके उसका 7म दिन तक्षक काटि ले। परीक्षित प्रसन्न भऽ गेला, वाह भगवान बड़े न्यायी छियै, जते टटका टटकी फल भेट गेल हमरा। जेहन गलती केलहुँ तेहन फल भेट गेल, आ से टटका टटकी। तऽ परीक्षित जे छै से तुरंत आपातकालीन बैठक बजेला। मंत्री सबके कहलखिन हो हमरा श्राप पड़ि गेल, 7वें दिन जे छै से हमर मृत्यु हैत, तऽ आब तू राज काज तू सब सम्हार। बेटा हमर छोट है, एकरा राजा बना दै छियै, लेकिन सम्हारबह तूहे सब। आ राजा परीक्षित राज्य छोड़ के चलि गेला जंगल।
जंगल में जाके ऋषि के हिना समुदाय बड़का बैसल छै। परीक्षित ठाढ़ भेलखिन, कॉल जोड़ के प्रार्थना केलखिन, ऋषिगण जकरा जीवन में 7 दिन बाकी हो वो की करे? क्यों कहलखिन हो परीक्षित, तो ककरा जीवन में 8 गो दिन होइ छै? विधाता 7 गो दिन बनेबे केलखिन, रवि साल के शनि धरि गनु 7 गो दिन छै, यही 7 दिन में सबके चलि जाए के छै। परीक्षित कहलखिन नहीं नहीं, गैन के 7म दिन। ओ तो ऋषि सब कहलखिन तैयो अहाँ भाग्यशाली छी परीक्षित, किया अहाँ के 7 दिनक तक ठिकान है जे 7 दिन जियब, 7म दिन मरब। हो एम्हर तक ककरो कोनो ठेकान नहीं छै, 7 मिनट जीव कि नहीं तकर के गारंटी ले? अहाँ के 7 दिनक गारंटी है, 7 दिन किछु नहीं हैत, 7म दिन मरब। ई अहाँ के श्राप नहीं बुझू, वरदान थे। परीक्षित कहलखिन सरकार एहि जीवन में जे भेलै से सब दिन नीक करऽ के प्रयास कैल, लेकिन केलिए न नीक जान के, लेकिन नहीं जान के तो धोखो धोखी किछु न किछु गलती तो भेले हेतै। अरे छी तो मनुख है। आब चाहे छी हम ई 7 दिन जे हमर से सुधरल रह जाए, एहि जीवन में जे नीक बेजाय भेलै से बीत गेलै। आब ई बाकी के 7 दिवस आब एहि में कोनो गड़बड़ नहीं होबे के चाही, ऐसा कोनो गलती नहीं, ऐसा केवल केवल वो कार्य करी जैसा भगवान प्रसन्न हुए थे और हमरा पर कृपा करे थे। आइ हम सब चीज छोड़ के ओ राजमुकुट छोड़ के आबि गेल छी, सब किछु भगवान के हाथ में दऽ के आबि गेल छी, जे भगवान करते। ऋषि सब कहलकै तहन तऽ कल्याणे कल्याणे महाराज। देखियो अपना हाथ में गाड़ी रखने रहो, न जाने कखन ऊंच नीच हैत, लेकिन भगवान के हाथ में सौंप दिलिए सब किछु तो भगवान अहाँ के पतित नहीं होने देता। भगवान के हाथ में जो गाड़ी दो दिलिए जीवन के डोर, तहन गड़बड़ की हेतै? परीक्षित के भाव छै, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का तुम्हारे हाथों में, अब सौंप
हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, मेरे सब दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। हाँ मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और राजा परीक्षित के प्रार्थना अब हमर कल्याण पुनः हुए तो ही समय में श्री सुखदेव महर्षि के आगमन भेलन। सुखदेव जी एलखिन और कहलखिन राजा परीक्षित अहाँ के 7 दिन तो बहुत है। खटवांग नाम के राजा के किछुए क्षण में किछुए काल में सदगति भ गेल रहे। 7 दिन है तो बैस के भागवत सुनू आनंद पूर्वक। कल्याण के गारंटी हमार नहीं, भागवत के गारंटी है, भगवान के गारंटी है। और राजा परीक्षित भक्ति पूर्वक 7 दिवस पर्यंत कथा सुनित रहला। राजा परीक्षित के तक्षक आबि के कटते ते सब पहले राजा परीक्षित के दिव्य गति भ गेलै। तो एक प्रश्नो लोग उठबैया, प्रश्न उठबैया जे हो भैया परीक्षित 7 दिन कथा सुनला कोना कि राजा परीक्षित के जहन श्राप भेटलन तो दुपहरिया के समय छल। दुपहरिया में प्यास लागल रहन, गलखिन गाम पर पाछा से समधिया जाके कहलखिन अहाँ के श्राप पड़ गेलै। तहन मीटिंग बजेला, बेटा के राजा घोषित केलखिन, राज छोड़ के अला जंगल। किछु तो समय बीतल हेतै ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो तहन 7 दिन का कथा कोना सुनला। तो ओहिमे रंग बिरंग के विद्वान रंग बिरंग के युक्ति लगबै छथि।
रंग बिरंग के युक्ति सुन लेबै भागवत में, बहुत लोग कहानियार छथिन। सबसे बढ़िया युक्ति की छै तऽ भागवत सुनै लए राजा परीक्षित जहन बैसला तऽ मान लिअ 2 दिन की 3 दिन बीत गेल छलै, अब 7 दिन के कथा नहीं हेतै, लेकिन तैयो सुखदेव जी 7 दिनक संकल्प करा देलखिन। कहलखिन यौ टोपी दे दो, ठंडा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित कहलखिन सरकार आब 7 दिन कोना सुनबै, 3 दिन तऽ बीत गेलै। सुखदेव जी कहलखिन देखू जग अपने करू, जग के डोर भगवान के हाथ में छोड़ दियौ। जग के मालिक जगदीश होइ छथिन, हमहूँ अहाँ कहै छी जगक मालिक जगदीश छथिन। भाई अहाँ 7 दिनक संकल्प करू, अब पूरा होए कि नहीं होए भगवान जाने थी। आर ठीके 4 दिन 5 दिन कथा बीतले कि 7म दिन पुरि गेले, श्राप के 7म दिन। तक्षक तेले हैल फुहाल, लेकिन परीक्षित के सामने जब हम तक्षक भेले तो तक्षक के बुझेले हो आइ तो शायद 4वें दिन से तक्षक के बुद्धे उलट गेले, श्राप के गति रुकि गेले। ई ओहिना नहीं कहै छी, एकर एकटा बड़ सुंदर सूत्र छै रामचरितमानस में। रामचरितमानस में लिखल, अच्छा देवर्षि नारद के हम अहाँ देखे छियन, मतलब कथा में जे सुने छी कि टीवी सीरियल पर देखे थे, अस्थिर कहियो देखलिए नहीं, वो कतौ टिक नहीं सकै छथि। किया तऽ दक्ष प्रजापति श्राप देने छनि, तू 2 घड़ी से बेसी कतौ नहीं टिकबा। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 48 मिनट से बेसी हुनकर मोने कतौ नहीं लगे छनि, मन में उचाट लागल छनि, श्राप छनि। लेकिन रामचरितमानस में लिखल है, वो विष्णुमोहिनी वाला ने कथा है, तैमे देल है जे देवर्षि नारद एक दिना हिमालय प्रदेश में घूमे छला, मंदाकिनी के सुरम्य तट। देवर्षि नारद जे बैसल घूमैत तो बड़े सुंदर दृश्य, कलकल करैत गंगा बहैत, लग में गाछ वृक्ष सबके सुंदर पल्लव फूल। देवर्षि नारद के मोन भेलै जे आह बैस के जे तो तपस्या कयल जाए तो कतेक आनंद हेतै, एकदम शांत वातावरण छै। फिर मन में बोले दूर हमरा तो बेसी लागल ये 48 मिनट वाला, तो हमरा तो भागे पड़त। लेकिन एक घड़ी आधो में पुण्याध विचार करा, भगवानक चिंतन जतबे काल भेलै ततबे फायदा। बैस गेला, बैसला जे ध्यान करे ला, बड़े दिन तक वो तपस्या चलले, बड़े दिन धरि। तैमे तुलसीदास लिखलखिन ये, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, श्राप के गति रुकि गेले। ओ 48 मिनट वाला जे बंधन छलै, वो बंधन टूट गेले। बैस के हजारों वर्ष तपस्या करें देवर्षि नारद। तो जो हम देवर्षि नारद के तपस्या काल में, भगवान के चिंतन काल में श्राप के गति रुकि गेले, तो परीक्षित के श्राप के गति नहीं रुकते यो। वो तो सब चीज छोड़ के बैस गेलखिन, भगवान अहाँ के कथा सुनै छी, भक्ति पूर्वक कथा सुनऽ लगला, तहन श्राप के गति हिनको रुकि गेलै। छलैया 7म दिन, तक्षक के भेलै 4वें दिन से बुद्धि भ्रम भ गेलै। और जहन कथा विराम भेलै 7म दिवस के, परीक्षित के नीक गति भ गेलैन, तहन तक्षक के भेलै भाई 7म दिन आइ छी, रहे ओरिजिनल में वो 10म 11म दिन, ठीक है। श्राप के गति रुकि गेलै और राजा परीक्षित भक्ति पूर्वक ई कथा सुनलनि, राजा परीक्षित के दिव्य गति भेलनि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जे परीक्षित के श्राप पड़ गेल छलनि, ये ब्राह्मण के श्राप। आर रामचरितमानस में एकटा प्रसंग में अबै छै जे ब्राह्मण के श्राप से जकरा श्राप लागि गेलै, ओकरा जल्दी झट तो नीक गति नहीं हुए, लेकिन परीक्षित के नीक गति भ गेलै। भगवान के भागवत में एहने एहने दिव्य कथा सब है, जेमे भगवान के भक्तवत्सलता प्रत्येक पद पर प्रकट होइ छै। भगवान दया निधान छथिन, उनका में जे एको रति लैस रखलक। परीक्षित तो सब चीज छोड़ के आबि गेल छलै,
लेकिन हुनका दिसन जे कनेको ताकि देलकै तकर कल्याण भेलै। अजामिल के देखियो धोखा धोखी भगवानक नाम लेलक लेकिन तैयो ओकरा नीक गति देलकै। अजामिल जानकी जन्मजात नीक लोक छलाह, ब्राह्मण छलाह, कान्य कुब्ज ब्राह्मण छलाह। ब्राह्मण के 10टा भेद होइ छै। तो अपने सब मैथिल ब्राह्मण छी, तहिना तेलंग ब्राह्मण होइ छै उड़ीसा के, गुर्जर ब्राह्मण होइ छै। तो ओ कान्य कुब्ज ब्राह्मण छलाह। ब्राह्मण के जे कर्तव्य से पालन करै छलाह। उपनयन भेल छलनि, गुरुकुल में पढ़ै लिखै छलाह।